नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। पंडित एपी शुक्ला। आज का विषय हमारा हस्तरेखा से संबंधित है। हस्तरेखा में क्रॉस भाग्य रेखा पे अगर बन रहा है क्या स्थितियां होंगी। हाथ में लगभग सभी स्थान पे मैं बताऊंगा आपको क्रॉस का साइन। बस एक दो चीजें उससे पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए, क्रॉस या कोई दाग धब्बा या स्टार इत्यादि चीजें जो है आने वाले वक्त को दिखाता है कि वक्त आने वाला अच्छा है या खराब है। सामान्यतः अगर देखा जाए किसी प्रकार का दाग धब्बा या कोई साइन हो गया, चाहे क्रॉस हो गया चाहे मछली का साइन हो गया, सामान्यतः अगर कहा जाए तो ज़्यादातर जो है 90 से 95% जो है अच्छा नहीं कहा जाता है। ये आने वाले समय को दिखा देता है कि व्यक्ति का जीवन किस तरफ जा रहा है, क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं और कितना कष्ट मिलेगा। कुछ चीज़ों में यहीं पे जो है दिखाई देती है भाग्य, या जिसे हम लोग कहते हैं फेथ लाइन। बहरहाल अभी हम बात करते हैं क्रॉस की। क्रॉस का क्या महत्व है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, जिन लोगों का देवगुरु बृहस्पति मतलब ये हिस्सा, जिन लोगों का ये हिस्सा मजबूत है, ये अच्छा है, इस पर एक दो रेखाएं हैं खड़ी खड़ी, या फिर कह लीजिए यहाँ से अगर ये ऐसे करके आ रहा है ये त्रिभुज, हालांकि या फिर खड़ी खड़ी मानिए आप, त्रिभुज के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। खड़ी खड़ी रेखाएं आ रही हैं या फिर इधर से रेखाएं आ रही हैं, तो ये क्रॉस कम इफेक्ट करेगा। नुकसान तो करेगा जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उसका प्रभाव कम होगा। अगर उस समय पे ये रेखाएं जो है नहीं है तो नुकसान ज्यादा होगा। और जिन लोगों का कोई साइन अगर जन्म जाती है बचपने से है तो वो बचपने से असर जो है उसका धीरे धीरे वो चलता रहेगा। लेकिन जिनका अचानक आ रहा है, क्योंकि ये भी कोई भी जो है बिंदु होता है वो समय की स्थितियों को दिखाता है कि आने वाला समय में किधर जा रहा है। अगर वो अचानक आ रहा है तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। जो चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए, क्रॉस, सबसे पहले हम भाग्य रेखा पे बात करें। ये भाग्य रेखा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्रॉस का मतलब बिल्कुल भी ये ना समझिएगा ये क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, मैं जो समझाने जा रहा हूं, मेरे हिसाब से जो मैं समझाने जा रहा हूं, ये क्रॉस की मैं बात कर रहा हूं, इस क्रॉस की, ना कि इस क्रॉस की। भाग्य रेखा पे अगर क्रॉस का निशान आ जाए और भाग्य रेखा वहां खत्म हो जाए, भाग्य रेखा पे अगर क्रॉस का निशान हो और भाग्य रेखा वहां खत्म हो जाए, ये क्रॉस का निशान यहां पर है और भाग्य रेखा वहां खत्म हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि बड़ी दुर्घटना का योग है। कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना व्यक्ति के साथ घटित हो सकती है, होगी तो जरूर। अब वो छोटी या बड़ी ये डिपेंड करता है आपके जो है इस हिस्से को। देवगुरु बृहस्पति का हिस्सा अगर ये दबा है, बहुत ज्यादा है, पिलपिला टाइप का, या दबा है, या ये उंगली बहुत ज्यादा छोटी है, इस तरीके से आ रही है, तो घटना उतनी ही बड़ी होगी। ये निर्धनता को भी दिखाता है। ये कहा जाएगा जिस जगह पे मैंने बना रखा है तो ये कहा जाएगा 38-39 वर्ष, या आप मान के चलिए 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का जीवन बड़ा, कह लीजिए धन इत्यादि चीज़ों की बड़ी दिक्कतें या बड़ी परेशानियां। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब दशा बदलती है, जब समय बदलता है, ज्योतिषी भाषा में दशा कहा जाता है, सामान्य भाषा में समय कहा जाता है। जब व्यक्ति की, मान लीजिए इस समय पे आपकी जो है राहु की महादशा चल रही थी, राहु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी अवस्था में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपके जो है क्रॉस भाग्य रेखा उतनी सपोर्ट नहीं, भाग्य रेखा यहाँ खत्म। जब व्यक्ति की दशा या समय सामान्य भाषा में बदलेगा तो ये क्रॉस का निशान धीरे धीरे खत्म होगा और ये भाग्य रेखा आपकी बनने लगेगी, भाग्य रेखा आपकी बनने लगेगी। तो यहाँ पर यह भी तर्क मैं दूंगा कि मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। जब चीजें खराब हो रही हो उस समय दिमाग, मेहनत और घर परिवार के साथ कोई भी निर्णय लीजिए तो उनसे साझा जरूर करिए, या जो भी आपके प्रिय हैं, जिनको आप मानते हैं, उनसे साझा जरूर करिए। चलिए देखिए, अगर बुद्ध पर्वत पे क्रॉस का निशान है, बुद्ध पर्वत पे अगर क्रॉस का निशान है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को व्यवसाय में बड़ी हानि। ये क्रॉस का निशान जब खत्म हो जाए तो व्यवसाय कर लीजिए अगर शुरू करना चाह रहे हैं। अगर क्रॉस का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आंख कान खोल लीजिए। संतान को लेके पीड़ा मिलती है, संतान से संबंधित चीज़ों में पीड़ा मिलती है, संतान के ऊपर धन का व्यय होता है, संतान के ऊपर धन का खर्च होता है। ऐसे लोगों को चर्म रोग, जो
इस स्किन एलर्जी हो गया या चर्म इससे संबंधित, ऐसे लोगों को चर्म रोग या स्किन से संबंधित समस्या होती है, उसमें भी शुक्र की स्थिति देखी जाती है। बहरहाल आज हम क्रॉस की बात करेंगे। तो ये चीज़ें खराब हैं। अब भाग्य रेखा के मान लीजिए भाग्य रेखा, ये अगर क्रॉस जो है आपके भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में बन रहा है, भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में बन रहा है ये क्रॉस का साइन, तो क्या स्थिति होगी? व्यापार में बाधा, व्यापार में पार्टनरशिप में तनाव, पार्टनर को लेके कुछ ना कुछ जो है धन को लेके आपस में मतभेद, नौकरी में बदलाव और स्थान का परिवर्तन भी संभव है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा ये रेखा आएंगी, हो सकता है बड़ी महीन हो, कुछ समय के लिए आए वो चली जाए, हो सकता है कि सामान्यता अगर देखा जाए हाथ से ना दिखाई दे, ये इतनी भी महीन हो सकती हैं। एक दो रेखाएं और मैं बताता हूँ भाग्य से संबंधित। जैसे मान लीजिए भाग्य रेखा, ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है पंडित जी नीचे से जो है अगर क्रॉस का निशान भाग्य रेखा पे आ रहा है तो ऐसे लोगों को 12 वर्ष की आयु के अंतर्गत बीमारी या कोई ना कोई ऐसी शारीरिक पीड़ा मिलती है। बचपना बहुत संघर्ष में निकलता है, खासकर बीमारियां ज़्यादातर देखी गई हैं कि व्यक्ति को 12 वर्ष के अंतर्गत जो है बीमारी या कोई ना कोई ऐसी समस्या जरूर हुई होगी। ऐसे लोगों को प्रेम में बाधा आती है और ऐसे लोगों को प्रेम से संबंधित चीज़ों में विवाह की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। प्रेम विवाह के लिए ये अच्छा नहीं कहलाएगा, प्रेम से संबंधित चीज़ों में अलगाव को दिखाता है। अब मान लीजिए ये प्रेम तो उसने कैसे तैसे जो है गुरु के कारण या शुक्र के कारण आपका प्रेम हो गया, प्रेम आपका हो गया। अगर ये क्रॉस का निशान है, जब तनाव बढ़ेगा तो ये हल्का हल्का जो है रेखा भी मोटी होने लगेगी या कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे करके जो है काटने लगेंगी। सामान्य शब्दों में मैं कहूं तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह या प्रेम तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन प्रेम को विवाह में बदलने के लिए बड़ा सोच समझ के, अब मान लीजिए पहले था और जिस समय विवाह में बदलना चाह रहे थे उस समय पे चला गया, नहीं दिखाई दे रहा है, बस बढ़िया है, उस समय का आप भरपूर जो है प्रयोग करिए, शादी विवाह जो भी करना करिए। अब मान लीजिए चंद्रमा पे क्रॉस का निशान आ रहा है, चंद्र क्षेत्र पे अगर क्रॉस का निशान है, ऐसे व्यक्ति जो है विदेश यात्रा करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है विदेश से संबंधित यात्राएं करते हैं और कईयों बार विदेश जाना होता है, लेकिन विदेश से कुछ विशेष हासिल नहीं होता है, भले एक बार जाएं या 10 बार जाएं, बहुत अच्छा विदेश से कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। हालांकि कुछ रेखाएं और होती हैं विदेश से संबंधित चीज़ों में जो ये दिखाती हैं कि इसको काट, अगर ये है मान लीजिए और इस टाइप से रेखा आएगी तभी विदेश जाएगा, क्रॉस जो है आपको विदेश ले जाने में तत्पर रहेगा। ये रेखा अगर यहाँ से ये निकल रही है, इस रेखा से नीचे आ रही है तो कहा जाएगा विदेश में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। मानसिक उलझनें रहती हैं अगर ये रेखा यहाँ पर क्रॉस का निशान है, और उन लोगों को बेहद सतर्क रहना चाहिए। ये जिन लोगों का जो है इस जगह पे क्रॉस का निशान हो, उसके बाद चंद्रमा का हिस्सा जो है सीधा हो, मतलब ये हिस्सा आपका जो है सीधा हो, उन लोगों को बेहद सतर्क रहना चाहिए। किसी प्रकार का ऐसे कोशिश ये करना चाहिए व्यवसाय ना करके नौकरी करें, ज़्यादा अच्छा। अगर ये हिस्सा चपटा है और पतला, ये चौड़ गोलाई में नहीं है, अगर ये गोलाई में नहीं है तो ये देख दाख के चलना चाहिए, किसी प्रकार का ऐसे झगड़ा झंझट वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि वाद विवाद को भी दिखाता है, और कोई ऐसा वाद विवाद ना हो जिसके कारण जो है घर परिवार या कुछ आपके जिसे कहते हैं मान सम्मान पे कोई ठेस पहुँचे। एक रेखा मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ, हालांकि ये भी खराबी है, लेकिन ये सतर्क रहिएगा ये रेखा हो तो। अगर मान लीजिए जो है भाग्य रेखा के दोनों तरफ क्रॉस हो, ऐसे लोगों को परिवार का सुख तो नहीं मिलता है, उसके अलावा धन की भी हानि होती है। अगर ये ऊपर नीचे है, ये ऊपर है मतलब ये आगे पीछे, तो ऐसे में दो इसके कारण होते हैं, पहले धन जाएगा उसके बाद परिवार का सुख जाएगा, या पहले परिवार का सुख जाएगा फिर धन जाएगा। इसको कैसे देखा जाता है? अगर इस तरफ रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि परिवार की नाराजगी या परिवार में कुछ ऐसी घटना होगी जिसके कारण जो है धन की हानि होगी, या आपका काम में लॉसेस आएंगे। भले कोई ऐसी वो भी नहीं कह सकते हैं कि परिवार के कारण आपका धन का नुकसान,
ठीक है, मतलब आपको दोनों तरफ से जो है नुकसान होगा। एक तरफ परिवार भी जो है कहीं ना कहीं आपसे जो है दुखी है या आप उनसे दुखी हैं, और उसके बाद धन की स्थितियों को तो ये खराब करते ही करता है। वाद विवाद को दिखाता है। ऐसे लोगों को जमीन जायदाद बड़ी सोच समझ के लेना चाहिए। खासकर जो है ऐसे लोगों को जहां पर भी काम करते हैं वहां ताला वाला ढंग से लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए लोगों के ऊपर। ऐसे लोगों को चोरी इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। अगर ये क्रॉस जो है पूर्णतः अगर कहा जाए बीचों बीच में आ रहा है तो ये धोखे को दिखाता है, ये चोरी को दिखाता है। बड़ा सचेत रह के चलिएगा। सरकारी तंत्र ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जो सरकारी तंत्र जिसे गलत कहता हो। सरकारी दंड के भी भागीदार बनते हैं, ये उसको भी दिखाता है, ये उसको भी दिखाता है। अगर सूर्य पे क्रॉस का निशान बन रहा है, सूर्य रेखा सूर्य के हिस्से के नीचे, देखिए सूर्य के नीचे अगर बन रहा है तो मैं ये कहूँगा सामान्यतः नौकरी करिए तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें भी जो है अगर ये इसमें जो है इस टाइप की रेखा भी आ रही है तो मतलब इसमें समझा दे रहा हूँ, ये मतलब एक आपकी जो है सूर्य रेखा थी उसको जो है उस पर एक क्रॉस टाइप का बन रहा है। नौकरी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। व्यवसाय में धन हानि होगी, वो धन हानि जो है बड़े स्तर की होगी। ऐसे लोग फिल्म में इंडस्ट्री या कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन मिलता जरूर है। कुछ समय के बाद मिलेगा और वो मिलेगा जरूर। बस इस समय को इसको अगर देखा जाए ये स्थितियां हैं तो इन्वेस्टमेंट देख दाख के करिएगा। शेयर मार्केट में धन लगाना है तो उसके लिए भी अच्छा नहीं समय कहलाएगा, बड़ा देख दाख के चलिएगा। अगर ये मान लीजिए ये क्रॉस का निशान है और सूर्य रेखा आपके जो है यहाँ से उठ रही है इसके ऊपर से, ये जेल योग कहलाता है। सरकारी तंत्र में नुकसान, सरकारी तंत्र में नुकसान। ऐसे लोगों को अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को पिता का सुख नहीं मिलता है, ये स्थिति है। तो अगर यहां से ये आए, अगर ये आपके ऊपर की ओर आए, सामान्यतः आप समझ लीजिए कि अच्छा नहीं कहलाएगा, ठीक है। सामान्यतः आप समझिए अच्छा नहीं कहलाएगा। अब शनि के ऊपर क्रॉस का निशान, ऐसे लोगों को कर्जा बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। कर्ज के कारण जीवन में तबाही आती है। ये स्थिति जो है कम दिक्कतों को दिखाती है। और जहां जो है ये रेखा ऊपर चलने लगी, सूर्य और शनि के बीच में चली गई, साफ करके मैं दिखा देता हूं आपको। ये कर्ज इत्यादि चीजों को दिखाता है। व्यक्ति कर्ज लेगा और कर्ज के दलदल में कितना घुसेगा, कितना दबेगा, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, सारी चीजें मैं बताता हूं। मान लीजिए ये रेखा इसके अंदर चली गई क्रॉस बनते हुए, तो व्यक्ति अपने ही कारण अपना नुकसान करेगा। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, और बाद में मानेगा भी अरे मुझे नहीं देना चाहिए था, व्यक्ति अच्छा नहीं था, मुझे इस पे शक था, फिर भी उस समय पे आंखों पे पर्दा पड़ गया। वो स्थितियां डलवाता है, वो स्थितियां वो दिखवाता है। अगर इसमें भी अगर ये भाग्य रेखा आपकी जो है ये क्रॉस बन रहा है और ये ऊपर भी चढ़ रही है, मत करिएगा व्यवसाय, नौकरी कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। कर्ज जितनी जल्दी चुका दीजिए उतना ही अच्छा है, नहीं तो ये रुला देगा, ये परेशान करेगा। ऐसी रेखाओं का मतलब ये होता है कि लंबे समय तक नुकसान, ये नहीं कि 6-8 महीने में ये चला जाएगा। शनि के ऊपर जो भी निशान बनते हैं जल्दी जाते नहीं हैं। जल्दी जाने वाले रेखा निशान जो होते हैं चंद्रमा क्षेत्र पे होते हैं, सूर्य क्षेत्र पे होते हैं, शुक्र पे होते हैं और गुरु पे होते हैं। शनि और राहु ये बीच का हिस्सा, इस पे जो निशान बनते हैं ये जल्दी नहीं जाते हैं, ये पीड़ा देंगे और लंबी पीड़ा देंगे। बहरहाल, और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये स्वास्थ्य को भी दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। मुकदमेबाजी अगर चल रही है, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद को दिखाता है। जिन लोगों का प्रेम विवाह या विवाह से संबंधित चीज़ों में मुकदमेबाजी होती है, अपने हाथ देखेंगे, यहाँ की स्थितियाँ तो एक अलग हो गई, यहाँ पर भी देखेंगे। अगर यहाँ पर इस टाइप की रेखाएं बन रही हैं, इस टाइप की रेखाएं बन रही हैं, इस टाइप की रेखाएं बन रही हैं, तो बड़ी पीड़ा होगी आने वाले समय में। अपने आप को तैयार करके चलें। चलिए अगले वीडियो में कुछ रेखाओं के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चीज़ें ठीक लग रही हो तो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।